नमस्कार। नाला सोपारा पूर्व अचौले प्रभाग का एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसे दबाने व संरक्षित करने में मनपा से लेकर बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हम बात कर रहे हैं नाला सोपारा पूर्व मनपा के अचौले प्रभाग अंतर्गत बने बनारसी बार की। यह वह बार है जिस पर पिछले एक साल से 2, 4, 10 नहीं बल्कि हजारों सवाल खड़े किए गए हैं। यह बनारसी बार सिर्फ नियम कायदों के खिलाफ ही नहीं बना है, बल्कि वर्तमान में यह बनारसी बार वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के संपूर्ण रहवासियों की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। इस बनारसी बार में आखिर क्या है जो पिछले 1.5 साल से ये बार सुर्खियों में है? आइए हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम जब इस बार को बनाया जा रहा था तब बनारसी बार के मालिक सर्वेश तिवारी ने वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत की 6, 7, 8 और 9 नंबर की दुकानों की दीवारों को अंदर से तोड़कर एक बड़ा और लंबा चौड़ा हॉल बना दिया गया था। और यह सब सर्वेश तिवारी द्वारा मनपा के टाउन प्लानिंग की इजाजत लिए बिना ही किया गया था, जो कि सिर्फ कानूनन ही गलत नहीं था बल्कि वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि इमारत में बनी दुकानों की सभी दीवारें हटा देने से इमारत का स्ट्रक्चर वैसे ही बेहद कमजोर हो चुका था। सर्वेश तिवारी द्वारा सभी दुकानों की भीतरी दीवारों को तोड़कर बनाए गए बड़े हॉल का उपयोग बनारसी बार के लिए किया जा रहा था। यही नहीं, फिर सर्वेश तिवारी ने वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के फुटपाथ पर कब्जा करते हुए उस फुटपाथ पर हजारों लीटर की एक पानी की टांकी भी बनवानी शुरू की थी। वह पानी की टंकी मनपा प्रशासन से छुप छुपाकर दिन रात मजदूरों द्वारा काम करते हुए बनाई जा रही थी। वहीं जब इमारत के रहवासियों को इसकी जानकारी हुई तो उन सभी के द्वारा सामूहिक रूप से इस सब का विरोध करना शुरू किया गया और तब जल्दबाजी व लापरवाही से बनाई गई इस पानी की टंकी में उस वक्त तकनीकी रूप से कई खामियां रह गई थी, जिसके चलते वर्तमान में वह हजारों लीटर पानी जो फुटपाथ में बनी पानी की टंकी में स्टोर किया जाता था, वह हजारों लीटर पानी पिछले 1-1.5 साल से वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत की बुनियाद में जाकर पहले से ही कमजोर हुए इमारत के स्ट्रक्चर को दिन पर दिन और अधिक कमजोर कर रहा है, जिसके चलते हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत की जो मौजूदा परिस्थिति है वो बेहद ही खतरनाक है। साथ ही इस बनारसी बार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पानी के लिए जो फुटपाथ पर टंकी बनाई गई है, वह पानी की टंकी प्रतिदिन इमारत में रहने वालों की सुरक्षा के लिए और अधिक खतरनाक होती जा रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में संभवतः यह इमारत एक तरफ को झुक सकती है। और अगर इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो यकीनन इस सब का जिम्मेदार मनपा आयुक्त के साथ साथ बहुजन विकास आघाड़ी के नाला सोपारा विधायक को माना जाएगा, क्योंकि इस बनारसी बार के पीछे बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जिस तरह विभिन्न अनियमितताओं के आधार पर यह बनारसी बार बनाया गया है, उसी तरह वाल्मीकि हाइट्स व इसके आसपास की इमारतों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने विभिन्न कारणों से इस अवैध रूप से बने बनारसी बार का विरोध किया था। यह सिर्फ विरोध ही नहीं था बल्कि यह विरोध एक आंदोलन में भी तब्दील हुआ था। हालांकि नाला सोपारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण बसे विरार में सदैव अव्यवस्था के खिलाफ खड़ी होने वाली क्षेत्र की एकमात्र सर्वाधिक मजबूत राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं का भी इस अवैध रूप से बने बनारसी बार के प्रति दोहरा रवैया सामने आया है। एक और तो पूर्व महापौर रूपेश जाधव बनारसी बार के मालिक सर्वेश तिवारी को डांटते डपटते हुए काम बंद करने का आदेश देते हैं, और वहीं बनारसी बार के उद्घाटन में भी रिबन काटते हुए रूपेश जाधव जी नजर आते हैं। हालांकि सबसे बनारसी बार मामले में बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दोहरी भूमिका पर आम लोगों द्वारा खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ ही दिनों पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे व मीरा भाईंदर के कुछ ऐसे बार को निशाना बनाया था जिनका स्ट्रक्चर अवैध व खतरनाक था, और जिसके चलते दर्जनों अवैध बारों पर मुख्यमंत्री का बुलडोजर चला था। यही नहीं बल्कि हाल ही में विरार स्थित अरनाला के एक रिसोर्ट में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद तोड़क कार्रवाई की गई थी। उस सब से यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अब तक इस बनारसी बार की कहानी नहीं पहुंची है
और अगर पहुंचेगी तो अवश्य इस अवैध बार पर त्वरित कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी जिस तरह से अचोले रोड स्थित द्वारका होटल अग्निकांड घटित हुआ था, उस सब से वाल्मीकि हाइट्स व इसके आसपास के रहवासियों को अपने अपने परिवार के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। और वैसे भी किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि द्वारका होटल की बागडोर जिस एक शख्स के हाथ में है, उसी शख्स के हाथ में बनारसी बार की डोर भी है। मतलब बनारसी बार और द्वारका होटल के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी सब के चलते वाल्मीकि हाइट्स व उसके आसपास के परिसर में रहने वाले सैकड़ों परिवार अपनी सुरक्षा के प्रति काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। वही अब देखना यह होगा कि लगातार विरोध के चलते आखिर कब तक सर्वेश तिवारी के पैसों का प्रभाव बनारसी बार को मनपा की त्वरित कार्रवाई से बचाता है।